हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 और कक्षा 12 हिंदी विषय में जीवन परिचय कैसे लिखें और जीवन परिचय याद करने की ट्रिक क्या है। जीवन परिचय याद करने के जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको आप कैसे ध्यान में रखें। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न आता है, जीवन परिचय याद कैसे करें। आपके मन में विचार आता है जीवन परिचय याद करने की ट्रिक क्या है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, किसी भी लेखक का, किसी भी कवि का आप जीवन परिचय जब भी याद करें तो इन बिंदुओं को विशेष ध्यान रखें और इन बिंदुओं को जरूर याद करें। कौन कौन से बिंदु हैं जो आपको प्रत्येक जीवन परिचय याद करने में बहुत ही जरूरी ध्यान देना है। तो दोस्तों, आप किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय जब भी लिखें या याद करें तो उसका जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई, जन्म स्थान क्या है, कहाँ पर जन्म हुआ और उनके पिता का क्या नाम है, उनकी माता का क्या नाम है, साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा कहाँ तक पाई है और उनके काव्य की या काव्यगत विशेषताएं क्या हैं, उन्होंने अपने काव्य में किन विशेषताओं का समावेश किया है, साथ ही साथ दोस्तों उनकी भाषा क्या है, यानी अपने काव्य को उन्होंने किस भाषा में दर्शाया है, किस भाषा में लिखा है, उनकी शैली क्या है और मोस्ट इम्पोर्टेंट उनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं। दोस्तों, उनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, तो दोस्तों आपको सिर्फ 10 बिंदुओं पर ध्यान देना है। सबसे पहले कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु सन क्या है, किसी भी लेखक, कवि या कवयित्री, और साथ ही साथ जन्म स्थान क्या है, पिता का नाम, और साथ ही साथ दोस्तों माता का नाम यदि दिया है आपके जीवन परिचय में जहाँ से आप याद कर रहे हैं, और उनकी शिक्षा और उनके काव्यगत विशेषताएं क्या हैं, उनकी भाषा क्या है, भाषा के साथ शैली, और साथ ही साथ उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। अगर आप हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं तो आपको एक रचना, और साथ ही साथ इंटरमीडिएट के यदि विद्यार्थी हैं तो आपको 2-3 रचनाएं याद होनी चाहिए। आइए इन्हीं बिंदुओं के द्वारा आपको मैं बताता हूं किस ट्रिक से कैसे आप जीवन परिचय याद करें। जी हाँ दोस्तों, जीवन परिचय कैसे याद करें, कौन कौन से बिंदु याद रखें, मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाह रहा हूँ कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आप इन्हीं बिंदुओं के द्वारा कैसे याद करेंगे। अब आपको याद करना है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। सन 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 1937 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, सन 1937 ईस्वी में। और जन्म स्थान क्या है, जन्म स्थान है काशी। और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय यदि आप कक्षा 10 के और यदि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप इनके जीवन परिचय में क्या याद रखेंगे, पिता का नाम। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर जी के पिता का नाम क्या था, जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम श्रीदेवी प्रसाद जी था। क्या था, श्रीदेवी प्रसाद। अगला बिंदु क्या है, शिक्षा। जयशंकर प्रसाद जी 7वीं कक्षा तक ही पढ़े थे। बीच में क्या होता है, इनके पिता माता का देहांत हो जाता है, जिस कारण परिवार का सारा कार्यभार इनके कंधों पर आ गया, जिससे व्यथित होकर इन्हें अपने घर पर ही अपने स्वाध्याय के द्वारा शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी थी। दोस्तों, अगली विशेषता क्या है, काव्यगत विशेषताएं आप क्या याद रखेंगे। ये छायावादी युग के प्रवर्तक थे। इनके मन में नए नए विचार आते थे। इन्होंने नई कल्पनाओं के आधार पर अपनी नाटक, अपनी कविताएं लिखी हैं। दोस्तों, अगली बात क्या ध्यान में रखना है, भाषा। आरंभ में ये ब्रज भाषा में लिखते थे, उसके बाद इन्होंने खड़ी बोली में अपनी रचनाएं लिखना प्रारंभ किया। इनकी शैली क्या थी, भावात्मक और विवरणात्मक थी। अगली मुख्य बात, रचनाएं कौन सी हैं, रचनाओं का क्षेत्र इनका, इन्होंने काव्य में भी रचनाएं लिखी, नाटक में भी लिखी। काव्य जैसे झरना हो गया, नाटक जैसे चंद्रगुप्त,
उपन्यास जैसे कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। और आप यदि हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं तो आपको एक रचना याद करना है इनकी, चंद्रगुप्त, याद कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा आपने जाना जीवन परिचय के मुख्य बिंदु क्या हैं, कौन कौन से बिंदु आप याद रखें, कौन कौन से बिंदु, चाहे जिसका भी जीवन परिचय याद करना हो आपको उनके मुख्य बिंदु जैसे कि जन्म और मृत्यु सन, साथ ही साथ जन्म स्थान, पिता का नाम, शिक्षा का विगत विशेषताएं क्या हैं, भाषा क्या है, शैली क्या है, उनकी रचनाएं क्या हैं, और इन्हीं बिंदुओं के साथ आप किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय सरल ढंग से याद कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की विभिन्न विषयों की विधिवत तैयारी आपके इस चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर प्रारंभ कर दी गई है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।